बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज क्या मैच हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में, जब श्रीलंका ने 344 रन स्कोर किए थे तो ऐसा लग रहा था कि यह हदफ पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हदफ साबित होगा। इब्तिदा में 37 रन पर 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई, इमाम उल हक और फिर बाबर आजम आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद क्या पार्टनरशिप हुई, 160 रन से जायद की पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, जो पाकिस्तान को इस मैच में फतह से हमकिनार कराने का सबब बनी। अब्दुल्ला शफीक जो अपने कैरियर का 5वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, जिनको ड्रॉप कर दिया गया था एशिया कप में, उन्होंने निफ्ट सेंचुरी बनाई थी। आज जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली। सियालकोट में पैदा होने वाले अब्दुल्ला शफीक की उम्र 23 बरस है और ख़ास बात यह है कि इनके वालिद जो थे शफीक अहमद, वो भी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, स्पिनर थे, बैट्समैन हुआ करते थे और फिर वो दुबई शिफ्ट हो गए। वो वहां पर अभी भी जॉब करते हैं। और इनके एक चचा हैं अरशद अली, वो जो है वो दुबई की यूएई की टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। तो लगता है कि खून में रची बसी थी क्रिकेट अब्दुल्ला शफीक के, और आज उन्होंने पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम को सरबुलंद करने के लिए जो कारनामा सर अंजाम दिया, यकीनन उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को अगर जिक्र न किया जाए तो बहुत ज्यादती होगी और सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ होगी। हमारे पैनल में शामिल है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, ये 10वीं सेंचुरी बनी है 8वें मैच में, और जो हम कह रहे थे आप तो बैट्समैन हैं, बैट्समैनों के लिए खुशी की बात है कि धड़ाधड़ रन स्कोर हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। देखिए, आपको शुरू से पता था कि ये बैट्समैन ओरिएंटेड जो है टूर्नामेंट होगा। कोई पिचेस आएंगी जहां पे बैट्समैन जो है वो चैलेंज होगा, और आप देख रहे हैं रोज बरोज जो है रन इंप्रूव होते जा रहे हैं टीमों के। आज पाकिस्तान ने इंप्रूव किया। इससे पहले कि हम लोग मैच के ऊपर बात करें, आपको याद होगा आपकी खिदमत में मैंने 2 फॉर्मूले पेश किए थे। मुझे याद है। एक ये था कि आप नेदरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये 4 मैचेस जीते, और 2 बाकी 6 टीमों के खिलाफ जो रह जाते हैं 2 मैच जीत जाएं तो आपके सेमीफाइनल में। एक मैच जीते फिर भी चांसेस बनते हैं, 2 जीत जाएं तो आपके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको ये पेश किया था कि 300 गेंद है, 50 ओवर है, 25 चौके, 6 छक्के, और आप 350 करते हैं। आज कितने चौके लगे? 26 के करीब। छक्के कितने लगे? 6, शायद 6 या ज्यादा, तकरीबन वही हिसाब हो गया जो आपने फॉर्मूला बनाया। आपको इतनी ज्यादा जो है तगोदो करने की जरूरत ही नहीं है। और आज के मैच से एक जो चीज प्रूव हुई है कि जो हम लोग छक्के वाले प्लेयरों को ग्लोरीफाई करते थे, आज सबको पता लगा है हार्ड हिटर्स के जो ये तो गेंद ही फाड़ देता है। आज पता लगा कि अब्दुल्ला शफीक और रिजवान जैसे बैट्समैन जो हैं वो आपको ज्यादा चांसेस देते हैं ज्यादा मैचेस जितवाने के। और जब हालात आपके टोटली अगेंस्ट हो तो इसी तरह की बैटिंग करके आप मैच जीत सकते हैं। और बड़े इत्मीनान से अब्दुल्ला शफीक आपने जो हाईलाइट किया कि 2 जल्दी आउट हो गए, उसके बाद जिस तहम्मुल का मुजाहरा इन्होंने किया, और ये देखिए कि जब श्रीलंका की टीम के बॉलर ने हावी होने की कोशिश की, छक्का मारा, चौका हासिल किया, उसके बाद वापस रोटेट करना शुरू कर दिया स्ट्राइक को, इन्होंने इनिंग्स को ड्राइव किया और उनका भरपूर साथ दिया रिजवान ने। और ये जो पार्टनरशिप थी, हम सुबह ये बात कर रहे थे 260 तक, क्योंकि हम डरे हुए थे। हम डरे हुए थे कि भाई अगर यहाँ पे गेंद स्पिन हुआ तो क्या होगा श्रीलंका के बॉलर्स के खिलाफ। लेकिन कमाल किया इन दोनों बैट्समैनों ने कि 350 के करीब ही रन चेज कर दिया, और बड़े खूबसूरती से और इत्मीनान से। समी, एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं जो श्रीलंकन बॉलिंग थी, खासतौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग भी इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। एक ऐसी विकेट पर जहां एक टीम 344 बना रही है, उसके जवाब में दूसरी टीम जो है 349 रन बना रही है, तो आप कैसे देखते हैं? बॉलर्स के लिए तो ये मैच को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इस तरह से इतना यादगार साबित नहीं हुआ बॉलर्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के गेम ज़्यादातर हाई स्कोरिंग गेम होंगे, विकेट काफ़ी फ्लैट हैं, तो मेरे ख्याल में कि पूरा टूर्नामेंट ऐसा ही है कि बॉलर थोड़े से परेशान रहेंगे, लेकिन टीमें वही जीत पाएंगी आगे भी जाके नॉकआउट पे जो बॉलिंग में कुछ ना कुछ तरीके निकाल सके। एज अ बॉलर विकेट बहुत फ्लैट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने चांसेस क्रिएट करने
जिस तरह आप हसन अली की मिसाल ले लें, उनको भी आज थोड़े रन पड़े, लेकिन वो 70 से ज्यादा रन। जी हाँ, लेकिन वो विकेट समझ रहे थे कि विकेट लेंगे तो ही कंटेन कर सकें। यही हमने बात की कि विकेट इतनी अच्छी है कि एक दफा बैट्समैन सेट हो जाए तो रन रेट आप कवर कर सकते हैं, जो स्ट्राइक रेट और रन रेट है ये आप कवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके आपको पार्टनरशिप को ब्रेक डाउन करना है और विकेटें लेनी है, और यही तरीका है टीमों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने का। और जिस तरीके से आमिर हसन अली ने शुरू में बॉलिंग की, शुरू में ब्रेक थ्रू भी मिला पाकिस्तान को, लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई वो पाकिस्तान से दूर ले गई इस मैच को, क्या कहेंगे? देखिए, एक टाइम इस तरह का था कि पाकिस्तान डाउन एंड आउट था। जो हसन अली ने 2 विकेटें ली, कुसाल मेंडिस और ये असलंका की, इसकी वजह से जो 380 आपको लग रहा था कि बोर्ड पे लगेगा, वहां से आपने पुल बैक किया और 244 के ऊपर टीमों को रिस्ट्रिक्ट किया। आपको याद होगा पहले मैच जब वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था तो इंग्लैंड ने जो टीम सिलेक्शन की थी, तो हमने बरमला कहा था कि रीस टॉपली को इनका बार बिठाना, आज खिलाया, 4 आउट कर दिए। हमें थोड़ी बहुत क्रिकेट आती है। So, उनको मैं इसलिए इधर लेके आया हूं, टॉपली का जिक्र इसलिए किया है, उन्होंने विकेट टेकिंग ऑप्शन अपनी लाइनअप में लेके आए और उनको फायदा हुआ। अब पाकिस्तान को भी जो है हम कहते आ रहे हैं एक और विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है वो टीम में इंडक्ट करनी है। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक के आने से आपकी टीम की आउटलुक चेंज हुई है। एक बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर मिडल ऑफ द ओवर्स आपको मिल जाए तो आप देखिएगा कि आपकी टीम का मोराल और स्पिरिट किस तरह ऊपर जाती है। 689 रन स्कोर हुए आज। अगर आप देखें कि 344 उन्होंने किए, 345 पाकिस्तान ने। जो आमिर कह रहे हैं कि एक विकेट टेकिंग बॉलर की अशद जरूरत है, आप क्या समझते हैं किसको लाया जा सकता है? मेरे ख्याल में देखें इकबाल भाई, शाहीन हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 मैच में बॉलिंग की तो मुझे फुल रिदम में नजर नहीं आ रहे। अगर आप ओवरऑल पेस देखें तो पेस भी डाउन साइड लग रहा है। जिस स्पीड से वो बॉल करते थे 140 प्लस, तो आज 130s में थे, ये पेस भी नजर नहीं आ रहा। फिर अगर आप देखें कि आपको पता है इस विकेट पे मार्जिन कम है, तो आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है लाइन से खेलने का। अब लेंथ को आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि थोड़ा फुल कर लिया, स्विंग हो रहा है, थोड़ा पीछे कर लिया, लेकिन लाइन आपके पास जो है वो कम है खेलने के लिए। लेकिन आज देखेंगे शाइन शुरू में बेवर्ड थोड़े से नजर आए, थोड़ा ऑफ टारगेट नजर आए। हालांकि आप देखें उस वक्त बॉल स्विंग हो रहा था, एक आध कैच भी मिस हुआ। लेकिन अगर मैं समझता हूँ नया बॉल अच्छा करें और पाकिस्तानी एक दो विकेट ले लें नए बॉल पे, तो जो स्पिनर पे हमारा लोड आ रहा है, ठीक है हमारे स्पिनर उस तरह नहीं विकेट ले रहे, लेकिन थोड़ा सा लोड कम हो उसामा मीर को ला सकते हैं विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर। हम किसकी जगह लाएंगे अगर आएगा तो? देखिए मेरे ख्याल में फिर शादाब खान की जगह। जी हाँ, शादाब की जगह भी आ सकता है और नवाज की भी आ सकता है, क्योंकि दोनों इस वक्त इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं कि विकेट नहीं ले पा रहे इतनी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आपको अटैकिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। उसामा को इंडक्ट करें जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को इंडक्ट किया और वो पेड ऑफ हो गया बिल्कुल, तो इसी तरह उसामा मीर को भी इंडक्ट करना चाहिए। आमिर, आप क्या इत्तेफाक करेंगे? देखें, अगर आपके पास आज आपके जो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे वो इफ्तिखार थे, उससे 4 ओवर करें, अनफॉर्चुनेटली हम उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। हालांकि वो बॉलिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। सो आई थिंक अगर आपको स्कोर रोकने की जरूरत है तो आपके पास ये ऑप्शन है। वो कोई ज्यादा गिमिक नहीं करते, देखिए exactly. सीधा सीधा फ्लाइट के साथ ढीला गेंद करते हैं ना, जोर बैट्समैन को पेस ही नहीं ऑफर करते हैं और बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं। सो अगर आपने रन रुकवाने होंगे तो ये ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन ढूंढें। उसमें आई विल नॉट गो विद शादाब, आई गो विद नवाज। कि नवाज की जगह अगर उनको खिला लिया जाए, हो सकता है कि दोनों लेग स्पिनर्स का अगर मैच के दौरान कंपटीशन होता है तो शायद शादाब भी जो है वो अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर दे। कंपटीशन विद इन कंपटीशन हमेशा आपको रिजल्ट लेके देता है। लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में तजुर्बा हम अफोर्ड कर सकेंगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा खेलते हो, जहां पे गेंद टर्न होना शुरू हो जाए और जहां पे एज ए बैट्समैन ऊपर से अच्छे गेंद किए हों किसी ने और उसके बाद आउट भी किए हों, तो इनके खिलाफ मोमेंटम वापस लेके आना जब गेंद टर्न हो रहा हो और अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो तो मुश्किल हो जाता है। उसमें बैट्समैन आपको आउट करने का चांस देता है। अगर आप उनके जिस तरह पिछले मैच में टॉप पे 3 आउट हो गए, वो कोहली और राहुल बहुत अच्छा खेल गए, अगर वहां से भी उनको विकेट मिल जाती है, उनके स्पिनर विकेट दिलवा देते, उनके जीतने के चांसेस हो गए थे। 2 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी थी उनकी।
एग्जैक्टली। सभी अब अगर हम भारत के खिलाफ, अभी तो मैच 14 अक्टूबर को है, 4 दिन है, तो उसमें हम ये विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि हमें एक विकेट टेकिंग ऑप्शन को रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉलिंग ने हमें डिसअपॉइंट किया है, चाहे वो नीदरलैंड के खिलाफ मैच हो, चाहे वो यहाँ श्रीलंका के खिलाफ मैच हो। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में देखें, विनिंग टीम को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, आप उसामा को कहीं ना कहीं इंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी यंगस्टर को इंडिया जैसी टीम बैटिंग के खिलाफ और इतनी फ्रेल विकेट पे मेरे ख्याल में कि ना ट्राई आउट करें। आपको उनको अगर ट्राई आउट करना था नीदरलैंड के मैच में करते थोड़ा सा, ताकि उनको हर प्लेयर को जो भी कमबैक कर रहा है दोबारा टीम में आ रहा है, थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है। अगर आप बॉलिंग कार्ड को देखें, समी के नवाज का भी 1 ओवर बच गया, शादाब खान के भी 2 ओवर्स बच गए, और जो हमारे स्पिनर हैं इफ्तिखार से 4 ओवर्स कराए गए, यानी कि अगर आप देखें तो जो बॉलिंग की है इन्होंने वो 21 ओवर्स की, बल्कि 21 ओवर्स की बॉलिंग की हमारे स्पिनर्स ने। आमिर, इसको किस तरह से देखते हैं? स्पिनर्स ने 21 ओवर। देखिए, आप जो मर्जी कहें, शाहीन ने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। जब हारिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया बॉलिंग अटैक में, तो उन्होंने भी शुरू अच्छा नहीं किया, बाद में इनको मार पड़ी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम के डिसीजंस आज बेहतर थे। अच्छा, आज बेहतर थे। उन्होंने बॉलिंग को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने रिंग की, उसकी वजह से आपको विकेट्स मिले। इफ्तिखार को क्यों आमिर चेंज कर दिया? चले 2 चौके लग गए, लेकिन कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 4 ओवर में 22 आउट हो गया ना दूसरी तरफ से, तो आपको मेन बॉलर लेके आना था। ठीक है। सो उन्होंने जो डिसीजन किया, उसी की वजह से आप देखें, जहां पे 280 से ज्यादा रन बनते नजर आ रहे थे, वहां पे आपने उनको 344 पे रिस्ट्रिक्ट किया। सो आज के मैच से आप देखिएगा, एज ए कैप्टन इनको और ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस आएगा, और इनकी बैटिंग भी जो है वो चलना शुरू होगी मेरे ख्याल में। देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बड़ी टीमों के खिलाफ आपके पास एक बड़े मैच में एक प्लेयर के पास बड़ा मौका होता है कि अपना मेटल शो करें। और बड़े मैच में अगर एक प्लेयर जो बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले सकता, उसको फिर घर बिठाए ना, आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट मत खिलाएं। ये मौका होता है किसी भी प्लेयर के लिए इस तरह के मैच में परफॉर्म करे और ओवरनाइट हीरो बने। सो जिसको भी मौका मिलेगा, अगर वो वीक हार्टेड नहीं है, तो वो तो आके कोशिश करेगा कि मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस हो, एंड आई शुड बी एबल टू मेक अ मार्क इन दिस वर्ल्ड कप। इमाम उल हक के बारे में क्या कहेंगे? दोनों मैचेस में, नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भी और आज भी, वो हुक शॉट खेलते हुए आउट हुए, उसी जगह आउट हुए। क्या उनको इतना एतमाद है कि वो सारे मैचेस खेलेंगे, इसलिए वो इस तरह के स्ट्रोक्स खेल लें, या फिर ये कि आइंदा आने वाले मैचेस में इमाम उल हक को भी तब्दील किया जा सकता है, जिस तरह फखर जमान को हमने ड्रॉप किया? देखिए इकबाल भाई, मेरा फर्म बिलीव है कि परफॉर्मेंस इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, सिर्फ टीम में रहने का और खेलने का। दोनों, एक नीदरलैंड के खिलाफ और ये जिस तरीके से इधर आउट हुए हैं वो श्रीलंका के खिलाफ, देखें एक ही जगह पर। जी हाँ, बिल्कुल। जी, मैं यही समझ रहा हूँ कि देखें, थोड़ा सा इनको अपने आप को जो है फ्रंट पे लाना होगा, क्योंकि आपको पता है आपका सीनियर पार्टनर थे फखर जमान, वो नहीं खेल रहे, तो अब आपको लीडिंग रोल में आना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक आए और पहले ही मैच में उन्होंने आती जिस तरह कमांडिंग खेला है, तो मेरे ख्याल में अब इनको 3000 रन हो गए, 60 और वनडे खेल चुके हैं, तो यहाँ पे इनको अब कमांडिंग रोल में आना है। इसके अलावा अगर आप देखें, बाबर आजम भी पिछले 5-6 इनिंग से उस तरह रन नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज्यादा के खिलाफ जो 100 किए थे उसके बाद से। जी हाँ, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है हमारे टॉप ऑर्डर पे कि वो थोड़ा स्टैंड दे, हमारे को फॉर्म दे, ताकि हमारा मिडिल ऑर्डर आपका मैच फिनिश कर सके। देखिए, ये दोनों डिसमिसल्स में जो टेक्निकल फ्लॉ है वो क्वाइट विजिबल है, और ये वर्कआउट किया हुआ है ऑपोजिशन से कि फुल शॉट, ये पहले से अपने आप को कमिट किए होते हैं फ्रंट फुट के ऊपर। और जब आप हुक शॉट खेलते हैं, आप एक चीज देखिएगा, इनका जो ऊपर वाला धड़ है वो पीछे की तरफ जाता है, और जब वो पीछे की तरफ जाएगा तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा स्ट्रोक के ऊपर। तो बैक हुक करने के लिए आपका पिछला पांव हिलना बहुत जरूरी है, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा। ऊपर वाला धाड़ पीछे जा रहा है, इसलिए वो कंट्रोल में नहीं है, और बार बार गेंद जो है वो फील्डर की तरफ खेलते हैं। तो ये इस पे काम नहीं करते? एंड्रयू पुटिक जो है क्या कर रहे हैं हमारे बैटिंग कोच? ये तो जिन्होंने लगाया उनसे पूछे, मैं इसका क्या जवाब? तो एटलीस्ट जो चीज हमें नजर आ रही है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये तो कोचेस का काम है, इनको तो बहुत पहले पता लग जाना चाहिए था कि ये गलती कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव करवाते। देखें, सीरीज खत्म होती है, वो घर चले जाते हैं, प्लेयरों के साथ काम ही नहीं करते, सीरीज टू सीरीज आते हैं। अब सीरीज के दौरान आप क्या क्या करवाओगे? सभी जो श्रीलंका के बॉलर हैं, पथीराना,
वो स्लिंगिंग एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। उन्हें अपनी गेंद पर कंट्रोल ही नहीं है। अगर हम उनको लसित मलिंगा से कंपेयर करें तो लसित मलिंगा को तो बेनतहा कंट्रोल हासिल था, इनको तो कंट्रोल ही नहीं है। उसी स्लिंगिंग एक्शन और पीछे से हाथ लाकर आप तो फास्ट बॉलर हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्यों, वजह क्या आप इसकी समझ? तो बच्चा मेरे ख्याल में देखें, इनको बहुत जल्दी डक कर लिया वनडे क्रिकेट में। 20 साल के हैं अभी। जी हाँ, जिस तरह का इनका ऑर्थोडॉक्स एक्शन है, मेरे ख्याल में अगर इस वक्त T20 में रहते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट जो है बड़ी डिफरेंट है, जिसमें आपको स्पेल्स करने पड़ते हैं, फर्स्ट स्पेल, सेकंड स्पेल, फिर 50 आवर फील्ड में रहना पड़ता है, और आपको जो है ना ये स्किल डेवलप करते करते थोड़ा टाइम लगता है। जब ये यंग है तो मेरे ख्याल में इनको अभी जल्दी इंडक्ट कर लिया वनडे में। अगर T20 तक रहते हैं और ये मजीद काम करके आते अपने पे तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। वाइट बॉल बहुत किया, उसकी वजह है जब आप स्लिंगी एक्शन की बात करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ रिलीज जो है ना वो बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए। अगर आप गेंद लेट यहां से आप डिलीवर करेंगे तो वो ऑफ स्टंप के बाहर जाएगा राइट हैंड बैट्समैन, और काफी ज्यादा बाहर जाएगा। अगर आप गेंद को पहले रिलीज कर देंगे तो वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जाएगा। सो इनका कंट्रोल ही नहीं था। मैं भी हल्की सी ऑस पड़ रही थी जिसकी वजह से गेंद को ग्रिप नहीं कर पा रहे, लेकिन इनको अभी टाइम चाहिए। और अगर आपने इनके साथ चांस लेना तो फिर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसी दिन आपको ये मैच जितवाएंगे भी और ज्यादातर आपको हरवाएंगे। सो अगर आप इस चीज के साथ चलना चाहते हैं तो ठीक है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट्स मजीद हासिल कर लिए और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो इस टीम की कारकर्दगी को जरा दूसरी निगाह से देख रहे थे, आज उसके बाद उनके चेहरों पर कुछ रौनक आई है। लेकिन असल रौनक 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच जो अहमदाबाद में अगर पाकिस्तान जीतता है तो आएगी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के मैच के हवाले से। आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी और पाकिस्तान की अगर हम अब देखें, अगर हम नेट रन रेट पर नजर डालें और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो अब पाकिस्तानी टीम दूसरे नंबर पर आ गई है न्यूजीलैंड के बाद। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट प्लस 1.9 है और पाकिस्तान का नेट रन रेट प्लस 0.9 है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है, उसके बाद भारत का भी जो है 0+ का है। आमिर जो नेट रन रेट है अभी तो पाकिस्तान होगा। अब देखिए इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज है वो इंग्लैंड का जो नेट रन रेट है। आज के मैच से पहले इनका -2 था। इन्होंने इम्प्रूव किया, उन्होंने मेकअप किया जो बड़ी शिकस्त इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई। एक आधा और बड़ा मैच इस तरह जीतेंगे तो ये और ज्यादा इसको बेहतर कर लेंगे। इंग्लैंड भी जो आज जीत गया उसके खिलाफ बांग्लादेश के, लेकिन बांग्लादेश का अब तो माइनस में चला गया है। समी, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, इंग्लैंड के भी चांसेस हैं आगे आने के। जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि 4 टीमों को आप टारगेट करें, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चौथी टीम को नेदरलैंड। आप इनको टारगेट करें, अगर उन 4 मैचेस को आप जीतते हैं तो 8 पॉइंट्स तो वैसे ही बन जाते हैं। आप इंग्लैंड को कहाँ देखते हैं अगर पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से कोलकाता में होगा? मैं समझता हूँ इंग्लैंड बड़ी अच्छी टीम है और जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हुए ने तो बहुत मुझे फेवरेट लगती है कि इसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और बाकी पहला मैच हारने के बाद जाहिर सी बात है अलार्मिंग होगा, वेकअप कॉल होगी इनके लिए। और जिस तरह से आज ये इन्होंने खेले हैं और डिलीवर किया, बांग्लादेश को 1 साइडेड मैच हराया, तो मेरे ख्याल में ये आगे जाके और खतरनाक हो जाएगी ये टीम, क्योंकि इनके पास इम्पैक्टफुल प्लेयर बहुत हैं इंग्लैंड के पास। और आमिर अगर इंग्लैंड के अलावा भी हम बात करें, साउथ अफ्रीका को आप रेट करते हैं कि साउथ अफ्रीका कैन ऑल्सो डू समथिंग? साउथ अफ्रीका इस दफा मुझे लग रहा है, फीलिंग है, टीम भी तगड़ी है। बॉलर इनके सारे जो बॉल करने वाले हैं वो 140+ के हैं। स्पिनर्स भी इनके पास तगड़ा है। सो आई थिंक इनका काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये इस टूर्नामेंट में प्रिवेल करें। अच्छा, आज हमने एक खास चीज़ देखी हैदराबाद में कि जो क्राउड का सपोर्ट था, आपने देखा कुछ मुसलमान लोग भी बहुत काफ़ी आए हुए थे क्योंकि वहाँ हैदराबाद में रहते हैं, तो क्राउड का सपोर्ट पाकिस्तानी टीम के साथ था हैरत अंगेज तौर पर। जब ये स्टोक्स खेल लेते, जब सेंचुरी हुई अब्दुल्ला शफी की, जब सेंचुरी हुई रिजवान की, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे वावेला बहुत ज़्यादा मचाया गया कि ये क्या हो रहा है। आज देखिए सडनली क्राउड भी आ गया और आपको सपोर्ट भी सुनाई देनी शुरू हुई। तो जब तक आप इनको जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप दांत नहीं दिखाएंगे और इनको आईना नहीं दिखाएंगे,
तब तक जो चीज़ें जो हैं वो शेप अप नहीं करती। अहमदाबाद में क्या देखते हैं समी? अहमदाबाद का तो क्राउड बड़ा ही होस्टाइल है और जो आईपीएल हो रही थी उसमें बाज मैचेस में वो अपनी जेब में नट बोल्ट्स लेकर आए हुए थे, उन्होंने अपने प्लेयर्स को नहीं मारे, गोरों को मार रहे थे, वो भी खबर आई थी। तो आप उस हॉस्टाइल क्राउड के सामने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को किस निगाह से देखेंगे जो अगला मैच खेलेगा पाकिस्तान? जी हाँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अहमदाबाद का क्राउड बहुत ज़्यादा इंडियन सपोर्ट में होगा, अपनी टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन हमें डिलीवर करना, और जिस तरह के आज जो मैच जीता है तो मेरे ख्याल में मोरली बहुत ज़्यादा आप होंगे। आपको पता है कि आपने कहाँ किन एरियाज़ में काम करना है, तो यही कॉन्फिडेंस लेके आप इंडिया के खिलाफ जाएँ। और जैसे मैंने कहा कि शाहीन नए बॉल से बहुत बड़ा फैक्टर होगा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लेफ्ट आर्म सीमर ने बहुत उनको शुरू में ट्रबल किया। वो फुल्ली फिट नजर आ रहे थे आपको? मुझे थोड़ा फुल्ली पेस भी उनका कम नजर आया शाहीन अफरीदी का, और उस तरह का स्विंग नजर नहीं आया जैसे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया था दुबई में। याद है आपको कि शुरू में रोहित शर्मा को आउट किया, KL राहुल को आउट किया, लेकिन थोड़े से वो उस तरह के फॉर्म में नजर नहीं आ रहे शाहीन अफरीदी। जी हाँ, बिल्कुल उस तरह रिदम में नहीं नजर आ रहे। फिर अगर वैसे आप टेक्निकली देखें तो एक दो इशू जो पहले नजर नहीं आ रहे थे बॉलिंग में वो नजर आ रहे हैं। फिर अगर आप देखें कि पहले लेंथ उनकी अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा आज के मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर आया, पेस भी डाउन नजर आया। तो अभी हमारे पास 3-4 दिन है, इनके जो भी इनके एरियाज हैं इन पे वर्कआउट करें, और अगर शुरू में हम इनको 1-2 आउट करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया की टीम फिर प्रेशर में होगी। जो आज मैच जीता है उससे पाकिस्तान की टीम की स्पिरिट बढ़ गई, वो भी बढ़ गई, मोराल भी बहुत ऊपर गया है। और अभी आपने जो नट बोल्ट की बात की कि होस्टाइल क्राउड है, देखिए प्रेशर में कौन होगा? इंडिया होगा। आपने क्या करना है? आपने जाके एंजॉय करना है। आपने अगर एंजॉय किया, आपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया, लेने की जरूरत नहीं है प्रेशर। आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन क्रिकेट खेलनी है, प्रेशर उनके ऊपर है। उन्होंने जो है मोमेंटम हासिल करना है, उन्होंने ज्यादा मेहनत करनी है कि उनको जो है वो नट बोल्ट ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, उनको वो नट बोल्ट ना पड़े, क्योंकि चांसेस हैं कि इस दफा उन्हीं को पड़ जाए। अच्छा। अगर पाकिस्तान उनको हराता है, आई थिंक पाकिस्तान को डिसिप्लिन के साथ काम रह के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना है, और अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब होता है तो। लेकिन आज पाकिस्तान की विक्ट्री आमिर वरिंग फैक्टर नहीं है इंडिया के लिए कि बहुत बड़ा होगा। एक बड़े मैच से पहले एक टीम जिसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन रहा था, इश्यूज बहुत ज्यादा थे, ओपनिंग का इशू बहुत ज्यादा था, नेदरलैंड्स के खिलाफ आप फंसे फंसे नजर आ रहे थे। तो आज के मैच की जो कॉम्प्रिहेंसिव विन है, वो होपलेस सिचुएशन थी ना एक टाइम पे पाकिस्तान के लिए, जहां पे 380 नजर आ रहा था कि 380 लगेगा और जीतना बहुत मुश्किल होगा। वहां से आपने पुल बैक किया, तो ये विक्ट्री जो है ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है, और इसको जो है आगे लेके चलना चाहिए, और उस मैच में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और एंजॉय करें। ये विक्ट्री इंडिया के लिए वरिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि इंडिया देख रहा होगा कि एक टीम जो बिल्कुल ही समझ लें, जिसको सब लोग कह रहे थे कि नहीं भाई इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ये वो करके 345 रन चेस कर लिया उसने, तो इंडियन कैंप में भी तो थोड़ी सी हलचल तो मची होगी समी। जी हाँ, बिल्कुल। और आई थिंक श्योर कि सबको आइडिया कि पाकिस्तान क्यों इतनी डेंजरस है कि वो आप देख लें ओपनिंग का भी मतलब चल रहा है। अभी हमारे न्यू बॉलर इस तरह रिदम में नजर नहीं आए, स्पिनर भी आउट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम इतनी डेंजरस टीम है तो इंडिया को जरूर वरी करेंगे कि ऑन द डे जब हम जिस जज्बे से खेलते हैं, और तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। और शाहीन के बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा, उनको सिर्फ ये कहने की जरूरत है भाई आपने हर बॉल पे आउट करने की कोशिश नहीं करनी। ये 2 एरियाज हैं, यहाँ पे गेंद गिराते रहो, विकेट खुद मिलेंगे आपको, तो वो खुद ब खुद मिलेंगे। इससे पहले हम ब्रेक पर जाएं, हर प्रोग्राम में हमारे एक सेगमेंट होता है क्या आप जानते हैं, तो एक सवाल हम देते हैं आपको और उसके 4 ऑप्शंस भी देते हैं, प्रोग्राम के आखिर में इसका जवाब बताते हैं। तो देखते हैं सेगमेंट क्या आप जानते हैं। और क्या आप जानते हैं में जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि क्या आप जानते हैं कि खवातीन का पहला ICC वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? इसके 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत, और इनमें से किस टीम ने पहला विमेन वर्ल्ड कप जीता? इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी चंक में। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेब और मोहम्मद समी के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये सिलसिला टूट रहा है।
पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें आज पाकिस्तान की जो 6 विकेटों की कामयाबी थी श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद के इस स्टेडियम में, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और इस कामयाबी से अब पाकिस्तानी टीम के हौसले बहुत बुलंद हो गए क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेला जाएगा। आमिर, अगर हम पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करें, आप समझते हैं फील्डिंग में इंप्रूवमेंट आई है? आज जिस तरह की फील्डिंग थी, इमाम ने कैच भी अच्छा लिया, उसके अलावा अगर आप देखें ओवरऑल, देखिए एक कॉस्टली तो था जो कैच ड्रॉप हुआ इमाम की तरफ से, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लड़के सारे जान मार रहे थे और उनको पता था कि बॉलर्स को जो है उनकी पिटाई हो रही है, उनसे इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, तो फील्डर्स ने बहुत साथ दिया। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता टीम शेप में आ रही है और यही बात हम लोग कर रहे थे कि यही टीम जो थी कुछ अर्सा पहले नंबर 1 थी, फिर एकदम से 2 मैच हारी तो प्रेशर आ गया। देखिए प्रेशर इसलिए आया कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ एकदम से, और बहुत ज्यादा आवाजें भी उठ रही थी कि टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो होनी चाहिए। 1-2 चेंजेस जो हैं वो हमेशा से उसका रोम होता है, लेकिन अगर आप होलसेल चेंजेस करते हैं तो उसका आपको खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस टीम में भी 1-2 का रोम था, अभी था। लेकिन अब चूंकि टीम चली गई है तो आपने इनको कॉन्फिडेंस देना है, और आई थिंक आज के मैच के बाद जो है डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम जो है उसको पिक करना चाहिए। समी, वही 92 के वर्ल्ड कप की तरह हो रहा है कि इब्तिदा में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फिर पाकिस्तान ने रिदम गेन किया। इस वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान का एक्स फैक्टर क्या देखते हैं? एक्स फैक्टर मैं देखता हूँ, अगर आप कहें कि मिडिल ऑर्डर, जिसको हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, तो यहाँ जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा मिडिल ऑर्डर अभी दोनों मैचों में लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करता नजर आया। आप देखें थोड़ा सा बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं नए से, फिर बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर ऐसी जगह है जो बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले सेट नहीं था, लेकिन अब वो स्टेबल लग रहा है और अब आपको लग रहा है कि आपने ओपनिंग स्लॉट पे और बॉलिंग में थोड़ा काम करना है मिडिल ऑर्डर से। लेकिन आज भी मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने 60 रन 62 या 60 रन बनाए, तो आप क्या समझते हैं? जबकि श्रीलंका ने उसके बरक्स मिडिल ओवर्स में 103 रन बनाए। तो मिडिल ओवर्स में हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा, खासतौर पर भारत के खिलाफ मैच में या दीगर मैचेस में। अब मेरे ख्याल में आज देखें बड़ा सेंसिबल खेल है ये, हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये विकेटें ऐसी हैं कि अगर आप पार्टनरशिप करते हैं या लंबा खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं कवर कर जाते हैं। बस इसमें कोशिश यही करनी होती है कि आप ज़्यादा विकेटें ना खोएं, और विकेट इन हैंड सब कॉन्टिनेंट में हमेशा आपको चांसेस रहता है कि आप बड़ा टोटल भी आप चेज कर सकें। सऊद शकील की इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जो आपने क्वेश्चन किया है, काफ़ी लोग के दिमाग में है ये, लेकिन जब आप चेस करते हैं तो आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है। जब आप स्कोर टारगेट सेट कर रहे होते हैं तो आपका माइंडसेट ओवर होता है। ज़्यादा मुश्किल है जब चेस कर रहे हो, इतनी सेंसिबिलिटी दिखाना, एट टाइम्स बैट्समैन पैनिक कर जाते हैं और गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं। आई थिंक बिल्कुल सही खेल है, वही जो हम लोग बात कर रहे थे 25 चौके 6 छक्के। देखिए 48 ओवर में आपने सिंगल डबल बहुत लिए इन्होंने, आपने 48 ओवर में कितना किया? 345। 10-10 और ऐड कर लें 2 ओवर्स का, कितना हो गया? 365 साल तो हो गया ना। 365 सही। ठीक है, आप इसी तरीके से खेलते रहें, आप रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे तो आप देखिएगा 2 मैचेस में आप इस टोटल के ऊपर पहुंचेंगे, तो तीसरे मैच में आपको नजर आएगा कि अब आपका चांस जो है 380 का भी हो गया। आपको इतनी ज्यादा थ्रोटल पे नहीं जाना, आराम से जस्ट ईज इनटू दिस टूर्नामेंट। लेकिन भारत का जो बॉलिंग अटैक है आमिर, देखें 3 तो उनके पास टॉप के स्पिनर हैं, फिर उनके पास फास्ट बॉलर बड़े अच्छे हैं, बुमराह है, सिराज है, फिर हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर लेता है। तो उस बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तानी बैट्समैनों को क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी? देखिए स्पिनर्स के ऊपर स्ट्राइक रोटेट करना है आपने। उनके स्पिनर्स तब जाके आपको फोर्स करते हैं कि आप चांस लें उनके खिलाफ जब आपसे सिंगल और धोखा नहीं होता। अगर आप कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली उनके खिलाफ सिंगल करते रहेंगे, डॉट बॉल ज्यादा नहीं खेलेंगे, तो आप देखेंगे यही बॉलर आपको चौके वाला भी गेंद देंगे। और अगर आप नए गेंद के ऊपर विकेट नहीं आपकी गिरती, तो जो सेकंड जो फर्स्ट चेंज पे जो बॉलर्स आएंगे ना,
वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि आउट करके दें अपने कप्तान को, अपने वो चांस लेते हैं। और जब वो बॉलर चांस लेना शुरू करता है तो बैट्समैन को भी चांस देता है। जिस तरह बैट्समैन जब चांस लेता है बॉलर को चांस देता है कि आउट करे, बॉलर बैट्समैन को चांस देता है कि वो चौका मारे। सो सिर्फ और सिर्फ मैयर्ड अप्रोच के साथ खेलने की जरूरत है। आप इनका बड़ा अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। आज के मैच में अगर समी देखें तो वाइड बॉल्स, एक्स्ट्रास के रन बहुत बने। आप समझते हैं श्रीलंका को आइंदा आने वाले मैचेस में इस पर काम करना होगा? पथिराना पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कप्तान शनाका को, उन्होंने उनको बॉलिंग उन्होंने लगाए रखा, अगले के वो पिट भी रहे थे, वाइड बॉल्स के भी 5-5 रन दे रहे थे। इन एक्स्ट्रास के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान को भी एक कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान ने इतने नहीं दिए जितने श्रीलंका ने तो बड़ी फराखदिली से बहुत सारे एक्स्ट्रास दिए। जी हाँ, बिल्कुल ये कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप श्रीलंकन टीम के प्रोस्पेक्ट से देखें तो देखें पहले मैच में भी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा रन बने और आज भी देखें 350 रन चेज कराएं तो इनमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। फिर ये पथिराना को अगर आप देखें, हालांकि लहू को हमारे भी हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं और मैं ख्याल में उनको खिलाएं, क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट अर्ली ऑन होता है। अगर नए बॉल का इस्तेमाल अच्छा करें तो अच्छा होगा इनके लिए। आमिर पथिराना ने जो दिया है वहीं से प्रेशर उन्होंने बिल्कुल ग्रिप अपनी बिल्कुल कमजोर कर दी। जब आपके नए बॉल के ऊपर 2 विकेटें मिल जाएं तो फिर जो फर्स्ट या थर्ड चेंज के ऊपर बॉलर आता है उसने और ज्यादा जो फॉर्मेडेबल बनानी है सिचुएशन आपके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे इस वर्ल्ड कप में अभी तक अच्छे बॉल नहीं हुए। पथिराना से स्प्रे कर रहे हैं बॉल को और उसके बाद दूसरे भी जो उनके बॉलर हैं, आप देखें धनंजय जैसा बॉलर जो है जब वो श्रीलंका में बॉल कर रहा होता है तो वो अटैकिंग ऑप्शन है। सही। यहाँ पे बॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर नजर आ रहे हैं। हर ओवर में बाउंड्री लीक कर रहे हैं। बैट्समैनों के लिए आसानी बहुत ज्यादा हो रही है। और इसलिए मैंने कहा था कि ये श्रीलंका की टीम वो वाली है जिनको कंडीशंस चाहिए इनकी बॉलिंग को गेन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये कंडीशंस जो हैं वो टिल्टेड हैं बैट्समैन की तरफ। इससे पहले हम ब्रेक की तरफ जाएं तो हमने हर दफा एक सेगमेंट आपके लिए रखा होता है कि आस्क मिर्जा इकबाल बेग, और कोई भी सेलिब्रिटी सवाल पूछती है। आज देखते हैं हमसे कौन सवाल कर रहे हैं। आस्क मिर्जा इकबाल बेग। मेरा मिर्जा साहब से सवाल है कि क्या मिर्जा साहब आप जानते हैं कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? जी शमून अब्बासी साहब, मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं और वनडे क्रिकेट में भी उनकी 530 से ज्यादा विकेटें हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनका ससुराल जो है वो चेन्नई में है और मुरलीधरन के जो फादर्स हैं उन्होंने कन्फेक्शनरी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है कैंडी में। तो मुरलीधरन अपना नाम बना चुके हैं और अब वर्ल्ड कप में वो कमेंट्री कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान ने जो मैच जीता, पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड भी बनाया वर्ल्ड कप की तारीख का। 1975 से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 48 बरस होने को आ रहे हैं, बल्कि 48 बरस होने को आ रहे हैं। और हिस्ट्री अगर हम उस पर नज़र डालें तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ वर्ल्ड कप की तारीख का, ये 13वां वर्ल्ड कप है, सबसे बड़ा हदफ अबूर किया है 345 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 329 रन 2011 के वर्ल्ड कप में, जो कि भारत में खेला गया था, बनाए थे और पाकिस्तान ने आज एक नई तारीख रकम की। आमिर, पाकिस्तानी टीम का जो सबसे ज्यादा उसने टारगेट अचीव किया था 265 का था, तो अब 345 का टारगेट अचीव करना यकीनन इट्स एन अचीवमेंट। शुक्रिया अदा करना चाहिए अब्दुल्ला शफीक का कि उनको खिलाया और प्रूव किया जी। और चीफ सेलेक्टर भी तो वहां मौजूद है। समी, चीफ सेलेक्टर का इनपुट होता होगा कि टीम के 11 रुकनी खिलाड़ियों का हतमी सिलेक्शन है। आप सेलेक्टर रहे, चीफ सेलेक्टर का इनपुट होता है अगर वो जॉय राइड पे जाता है? फिर मेरे ख्याल में बिल्कुल इनपुट होगा, वरना इतनी दूर जाके कोई फायदा नहीं है कि वहां से बैठ के मैच देखना। तो जरूर इनपुट होगा इनका, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। समी की बात की तरफ आपको लेके जाऊंगा जो सुबह इन्होंने की कि बाबर को ओपन करवाई जा सकती है अब्दुल्ला शफीक के साथ। तो फिर इमाम कहाँ जाएगा? फिर इमाम कहाँ जाएगा? इमाम उल हक कहाँ जाएगा? बिल्कुल मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी काफी मुश्किल नहीं है उसके लिए।
कि अब अगर उसने अगले मैच पे फर्ज कीजिए वो रन स्कोर नहीं करता तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीटेन हिज प्लेस। आमिर क्या कहेंगे? देखिए, अब इमाम के पास जो क्वेश्चन आ गया, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक कंट्रोल बैटिंग करते हैं और कंसिस्टेंटली चौके मारने की सलाहियत रखते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है इमामुल हक को। उनको याद कराना चाहिए यू आर मच बेटर प्लेयर देन दिस। सऊद शकील के बारे में क्या कहें? आज भी उसने दिखाई अपनी झलक के, हम उसको आज थोड़ा सा मुझे तो वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। अच्छा। हालांकि शॉट मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप अपनी वो लिमिट्स में रह के खेलें तो आई थिंक उनकी एवरेज भी इंप्रूव होगी और ज्यादा जो है उनको कॉन्फिडेंस हासिल होगा। आज थोड़ा सा एजी से नजर आ रहे थे मुझे। चालाक प्लेयर तो है ना समी, आप तो खेले हैं सऊद शकील के साथ। जी हाँ, बिल्कुल गट्सी प्लेयर है, लेकिन देखें जैसे आमिर भाई ने बात की तो ये 2-4 प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। जैसे आज बॉलिंग में स्पेशली हारिस रऊफ की बात करूँ, विकेट नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थे। हालांकि आप बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने गेम को एंजॉय करें और एक्स्ट्रा प्रेशर ना लें। ठीक है, विकेट एक टाइम आता है, विकेट भी मिलेंगी, स्कोर भी होगा, रन, तो इट्स बेटर टू एंजॉय योर गेम। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना आपसे जी। अभी जब आपने पूछा समी से कि इनपुट होता है साथ जो है वो चालाक प्लेयर, आपके मुंह के ऊपर ना एक स्मर्क थी और उसकी कोई वजह है तो जरा बता दें। क्रिकेट में बहुत सारे साथ खेलते रहे, इनके साथ भी वो चालाकियां बहुत करता है, इसलिए मुझे हंसी आई है। सीखी है? नहीं, इनसे तो नहीं सीखी, ये उनसे सीख सकते हैं। अब जब वापस आ जाएंगे तो यही लगता है मुझे, है ना। लेकिन आमिर, सऊद शकील की सूरत में अब सलमान आगा को चांस नहीं मिल पा रहा क्योंकि सऊद हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। देखिए आमिर, आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जरूरत है मिडिल ऑर्डर में, और इंडिया को डिसएडवांटेज है। इंडिया को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि उनके जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनका नाम बार बार भूल जाता है, ईशान किशन, उनकी जगह नहीं बन रही क्योंकि इतने अकम्प्लिश प्लेयर्स हैं और उनको लाना जो है उनकी सिर्फ ओपन पे ही जगह बन रही है। तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होना चाहिए। अब चलते हैं प्रोग्राम में। जो हमने आपसे पूछा था क्या आप जानते हैं, जल्दी से आपको इसका जवाब बता दें कि हमने पूछा था कि विमेन का जो वर्ल्ड कप था वो पहला वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता, और इसका सही जवाब है इंग्लैंड ने खवातीन का पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीता। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की जोश जगा दे की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आमिर सोहेल, मोहम्मद समी और दीगर एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।